हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 का है नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर जो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ आपके 12th के लिए नहीं। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये बात मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आप देख रहे हो तो आपको पता हो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ताकि आप इसको आगे देख सको। ठीक है, ये जो टॉपिक, इसके अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले, वो सभी के सभी टॉपिक अपने में ही आगे जाने के बाद एक अलग अलग चैप्टर्स बन जाते हैं। यहाँ पे हम बेसिक्स स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस मैंने उठाया है, यानी जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं, ये मैंने लिए हैं क्लास 12th के हिसाब से। और यही वजह है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं। मैं इसमें क्या कवर करूंगा, आपके सारे बेसिक्स कवर करूंगा। उसके बाद अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियोस भी बना दूंगा, जो प्योरली नेट और जीसेट के डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हो तो उन सभी का प्लेलिस्ट जो है, मैंने पूरा बीए का जो सिलेबस है वो एक वीडियो में मैंने बना दिया, मतलब एक प्लेलिस्ट बना दिया है पूरा बीए का सिलेबस। आप उसमें जाइए और जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आप उसमें देख सकते हैं। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाना, तो उसके लिए सॉरी, बहुत दिन, मतलब 3 से 4 दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूंगा कि 6 से 7 दिन के अंदर मैं सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के बारे में हमने कब पढ़ा था। जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें एक आया था फंक्शनल मैनेजमेंट। क्या आया था? फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें फंक्शनल एरिया में उसमें हमने काफी सारे पढ़े थे। जैसे एक था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट था। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक था मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उसी टॉपिक को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट का मतलब हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ये हम लोग जानते हैं, राइट। लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो मार्केटिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जब हम मार्केटिंग वर्ड यूज करते हैं ना, तो हमारी सोसाइटी या हमें ही लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। देखो, ये तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग करने का मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। या तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे तो बोलेंगे देखो ये आ गए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी लोग सेलिंग का मतलब समझते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग होता है। वी ऑल नो कि जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है ना, ये बहुत मॉडर्न हो गया है। तो जब प्रेजेंट वर्ल्ड मॉडर्न हो गया है, और हम एक बात जानते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। तो जब कंज्यूमर जो है वो किंग है मार्केट का, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें मतलब किसको? बिजनेसमैन को। आप देखो इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कहते हैं अडानी हो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि इनके कस्टमर्स अगर नहीं होंगे तो ये करेंगे क्या? जैसे अभी आपको पता होगा जब जियो लॉन्च हुआ था, राइट, तो जियो की बाद सारी कंपनीज ने, जितने भी नेटवर्किंग कंपनीज थी, उन सभी कंपनीज ने अपने प्राइस को डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चलना था, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना था। अदरवाइज जो जियो कंपनी आई थी वो सारी मार्केट को टेक ओवर कर ली थी, राइट। तो मार्केटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं था कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना या अपने प्रोडक्ट को सेल करना। इसका बहुत डिटेल मीनिंग होता है। बहुत सिंपल में समझाऊं तो एक पर्सन को पकड़ो, ठीक है, जैसे ये एक पर्सन है, इस पर्सन की नीड को समझो। नीड को समझने के बाद उसकी नीड की अकॉर्डिंग, ध्यान से सुना, उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। फिर उस प्रोडक्ट को इस पर्सन तक पहुंचाओ, और उस पर्सन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के बाद भी इससे कंटिन्यू क्या करो? कांटेक्ट में रहो। ये जो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना, इस पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। ये जो मैंने वर्ड एक्सप्लेन किया, ये मेरे अपने शब्द हैं। मैं अभी आपको जब स्टार्ट करूंगा तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि मार्केटिंग आपको लेके कहाँ जाता है। ये आपके लिए भी काम आएगा अगर आप फ्यूचर में जाके कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे एक छोटा सा ही दुकान क्यों ना स्टार्ट करें, तो आपको ये चीज हेल्प करेगी कि मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है। आप थोड़ा पढ़े लिखे रहोगे तो आपको बेसिक नॉलेज पहले से होगा। देखो, लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, पर वो जमाना नहीं रहा कि अब 15-20 साल आप एक्सपीरियंस में निकाल दो। कई बार ऐसा होता है कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो तभी ले पाओगे जब आप जितना जल्दी, जितना आसानी से मार्केट को समझोगे। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट इन मॉडर्न एज। ये मैंने पहले ही बता दिया, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। एवरी फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन
continuously strives toward fulfilling the needs of the consumers and satisfying them। ये बात मैंने एक्सप्लेन किया कि ईच एंड एवरी कंपनी जो भी मार्केट में काम कर रही है उनका एक ही टारगेट होता है, वो एक ही चीज के पीछे भागते। स्ट्राइव का मतलब यहाँ पे एक तरह से भागना होगा। भागना मतलब ऐसे नहीं कि रन, यहाँ पे मतलब क्या, उनकी भूख एक ही चीज है, और वो क्या है कि फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड सेटिस्फाइंग देम। अगर वो उनकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, होगा क्या, वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन ए स्पीडी ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन इन द बेसिक इन द प्राइमरी नीड्स ऑफ कंज्यूमर आर बीइंग फुलफिल्ड। ये बात हम जानते हैं। कंसिक्वेंटली producers have started placing new and differentiated products in the market, resulting in competition among producers। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आज से 10 साल 15 साल पहले, ठीक है, आज से 10 साल से 15 साल पहले जब हमें दांत साफ करना होता है, यानी कि जब हमें टूथ ब्रश करना होता था, तो बेसिकली मार्केट में एक से दो ही टूथपेस्ट अवेलेबल थे। बट आप मार्केट में देखोगे तो आज बहुत सारे हैं। नीम है, नींबू है, चारकोल है, पता नहीं क्या क्या आम, हो सकता है अभी एक रसना भी आ जाएगा। हालांकि आया नहीं, भगवान करे ऐसा आए भी ना, बहुत बकवास लगेगा, बट स्टिल मार्केट में बहुत सारे आगे ना। वो एक मिंट फ्लेवर आता है, और एक और भी पता नहीं से। आज मैं गया था डीमार्ट, तो मैं फर्स्ट टाइम देखा कि इतने सारे फ्लेवर आते हैं। भाई मैं तो आज तक एक ही कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही जैसे मार्केट ग्रोथ हो रहा है, राइट, स्पीडी ग्रोथ, ध्यान से सुना, जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ हो रहा है, द बेसिक इन प्राइमरी नीड्स ऑफ कंज्यूमर आर बीइंग फुलफिल्ड। और होता क्या है, इससे मार्केट में नए और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अलग एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्रकार की नीड को, यानी जैसे मान लो मुझे टूथपेस्ट ही करना है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब होता क्या, इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे बाबा रामदेव आए तो दंत कांति लेकर आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद सेंसोडाइन है तो सेंसोडाइन ABCDEFG करके ऐसा लेकर आ गया, ठीक है, फिर टूथ पे ये कोलगेट वाला टूथपेस्ट है तो वो भी 5 से 6 लेकर आ गया, ठीक है, उसके बाद डाबर रेड है तो वो भी एक्स्ट्रा लेकर आ गया, डाबर रेड, हाँ डाबर रेड है। कहने का मतलब बहुत सारे अवेलेबल हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हैज हेल्प इन प्लेसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इन द market। In this way the firms are striving continuously through the innovations to fulfill the requirements of goods and services। तो अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है किसका, इनोवेशंस का। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मार्केटिंग प्रोसेस को। ये एक इंट्रोडक्शन था, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मेरा एक टारगेट है कि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि काश एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया होता, काश एक बार और पढ़ लिया होता। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एग्जाम तक आपको सारी चीजें याद रहेंगी, उसके बाद आप भूलना चाहो तो भूल सकते हो। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाऊं, और यही वजह है कि मैं आपको बेसिक जो है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, जो मैंने कहानी स्टार्टिंग में बताई वो समझ में आ गया होगा, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आसान हो जाएंगे, जैसे मार्केटिंग प्रोसेस। अब क्वेश्चन है कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। इन द मार्केटिंग प्रोसेस efforts are being made to work more efficiently, innovatively and effectively। ध्यान से सुनना। बेसिकली जो मार्केटिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें मेन टारगेट क्या होता है, उसमें मेन टारगेट होता है कि हमें एफिशिएंटली काम करना है, इनोवेटिवली काम करना है और इफेक्टिवली काम करना है। एफिशिएंटली मतलब जितना हो सके उतना पावर यूज करो, इनोवेट करो, नया कुछ लेके आओ, और वो जो नया लेके आ रहे हो ना वो लोगों के यूजफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप एक ऑयल बनाने वाली कंपनी हो जो हम सर में यूज करते हैं, और आपने ये दावा किया है कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आप इनोवेटिव लेकर आके आपके बाल नहीं झरेंगे, इनोवेटिव हुआ, ठीक है, और लगाने के बाद लोग टकले हो गए, तो इफेक्टिवली थोड़ी हुआ, राइट। तो इनोवेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा इनोवेटिव होना चाहिए कि वो इफेक्टिव भी हो। Consumable goods and services are produced and made available to the consumers wherever he needs। हमारा काम है किसका, बिजनेस का। बिजनेस का काम है कि कंज्यूमर को जितना हो सके उतना कम तकलीफ देना। रीजन, हम उसको तकलीफ दोगे वो उतना आपकी तरफ भागा आएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जोमेटो। जोमेटो है, स्विगी है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। उबेर ईट्स है, उबेर ईट्स तो शायद अब इंडिया में नहीं उतना है, आई एम नॉट श्योर। मैंने उबेर ईट्स देखना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, मतलब मुझे नहीं दिखते एक्चुअली, यही दो ज्यादा दिखते, स्विगी और जोमेटो। उबेर ईट्स, ये इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने कस्टमर्स को कष्ट देना कम कर दिया। देखो हमें बचपन में कहा जाता था, हमारी मम्मी दादियां या घर में जो भी एजेड होते थे हमसे कहते थे, बेटा किसी अनजाने आदमी से कुछ लेके मत खाया करो। अभी मैं बता, अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से ट्रैवल करके आया था, मैं अहमदाबाद गया था, अभी कुछ दिन की बात है। तो मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी एक अंकल आंटी मिले थे, बहुत एजेड थे, और उन्होंने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दिया था पीने के लिए। मेरी मम्मी ने बोला, बेटा ऐसे नहीं लेते किसी से कोल्ड ड्रिंक। सुनना ली इसलिए धीरे से बोलना पड़ रहा, बाजू में बैठी है। तो उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक नहीं ऐसे किसी से लेना, बहुत अच्छे थे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं बोलते, फिर
ये ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब मेरा क्या है कि वो अपनी नजर से सोच रही हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर उस अंकल को या उस आंटी को मैं एक बिजनेसमैन की नजर से सोचता हूँ तो उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे लेके पीना ही था, उन लोगों ने मुझे दे दिया, मेरा काम आसान हो गया। तो बिजनेसमैन भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ऐसा कर रहे हैं कि जो भी कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबल इतना इजी कर दे रहे हैं कंज्यूमर को अवेलेबल कि जहां उसको जरूरत है वहां मिल जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। आपको भूख लगी है, खाना खाना, खाना नहीं बनाना है, ऑर्डर करो, घर पे खाना पहुंच जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? वेन एवर ही नीड्स दे आर प्रोवाइडिंग इट, राइट? एज अ लाइफ स्टाइल एंड हीज अप्रोचेस टू द लाइफ changes, the needs of man also changes. With this changes, it becomes important for the market process to fulfill the requirements of a consumers. With the change, it becomes important. ध्यान से सुनना, जैसे जैसे चेंज होता, it becomes important for the market process to fulfill the requirements of a consumer. It is our duty, it is the duty of businessmen to fulfill the requirements of a business as per the changes of a market. राइट? ये इंट्रोडक्शन था इसका। अब बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया था वो। द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन द माइंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट? हम कभी भी दिमाग में यही रख के चलते कि लोगों की क्या जरूरत होगी। मार्केटिंग प्रोसेस इज वन इन विच बैलेंस इज मेड बिटवीन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान से सुनना, कि जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसका काम क्या है कि जो लोगों की जरूरत है और प्रोडक्ट मिक्स है उसके बीच में बैलेंस बना के चलना। ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स द प्राइस इज डिसाइडेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली एक बात बोला है कि जैसी लोगों की जरूरत होती है वैसा प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम प्राइस को डिसाइड करते हैं। मतलब हम डिसाइड कैसे करेंगे? हमारा काम होगा कि प्रोडक्ट को ऐसा बनाना जो क्या हो, लोवेस्ट क्वालिटी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, लोवेस्ट कॉस्ट वाला हो, जिससे क्या होगा, ईच एंड एवरी कंज्यूमर जो है वो इजीली उसको क्या करे, अवेल कर सके। एक्सचेंज इज डेवलप्ड between two parties, buyers and sellers in the marketing process. Through the exchange, the producer fulfill their business objective and the buyer satisfy their needs. We all know, हमें भूख लगी है, खाना मंगवा दिया, जोमेटो वाला क्या कर रहा है, अपना बिजनेस काम कर रहा है, हमको खाना प्रोवाइड कर दे रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया और हमारी नीड भी वो सेटिस्फाइड हो गई। ओके, अब बात करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस की। एज पर द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच, ध्यान से सुनना, मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच हीज प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, किसका? बिजनेसमैन का। हीज प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर। यानी कि मार्केटिंग क्या है? अगर कोई पूछेगा कि मार्केटिंग क्या है बताओ, तो मार्केटिंग क्या है एक्चुअली में? मार्केटिंग एक ऐसा एक्टिविटी, ध्यान से सुना, मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है इन विच हिज प्रोडक्ट, किसका? बिजनेसमैन का प्रोडक्ट या तो बिजनेसमैन का सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ को डाइवर्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मान लो एक मैं सलून चला रहा हूं, मैं बाल काटता हूं मान लो, तो ठीक है, मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना बाल काटने का। अब मैं ऐसा काम करूंगा कि जो कंज्यूमर्स है ना वो मेरे पास खींचे हुए आए या मैं उनके पास चला जाऊं उनके बाल काटने के लिए, राइट? हालांकि मेरा मार्केटिंग होगा कि वो डाइवर्ट होकर मेरी तरफ आए, और प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट को डाइवर्ट करके उनकी तरफ भेजू, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट? अब यहाँ पे एक डायग्राम है जो बेसिकली एग्जाम में आपकी पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन और ड्रॉ द डायग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोसेस। तो अगर ये आपको याद रहता है तो आपको ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। हालांकि मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि छोटे क्वेश्चन में आया था, लेकिन ये जो है बहुत इजी है, इसको लर्न करना बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था, जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे भी लगा यार ये बहुत बड़ा दे दिया है, लेकिन जब मैं इसको समझा, देखा, सोचा तो मुझे लगा ये बड़ा आसान है, ये तो अक्षय कुमार की लैंग्वेज में जब मैंने देखा, सोचा, समझा उस वाली बात में, तो ये बहुत इजी है। ध्यान से सुना कैसे। सबसे पहले जो काम स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, मार्केट फोरकास्ट से। मार्केट फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? मार्केट फोरकास्ट का मतलब होता है व्हाट डू वायर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मार्केट रिसर्च। ध्यान से सुनना, पहला काम ये होता है, जैसे मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। पहले ये देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक साउथ की मूवी देखी थी, मुझे एग्जैक्टली वो मूवी नहीं याद है, उसमें ब्रह्मानंदन एक्टर थे, आपको शायद ब्रह्मानंदन के बारे में पता होगा, वो उनके बारे में तो ऑल इंडिया जानता है, लाफिंग किंग है,
या सॉरी कॉमेडी किंग है ब्रह्मानंदन। तो उसमें उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कैसे होता है पता है? ब्रह्मानंदन को ऐसा कैरेक्टर दिखा गया है जो जाके अरबी देशों में यानी कि सऊदी अरेबिया में जो मुसलमान कंट्रीज हैं वहां पे जाके वो बार्बर वाला काम करते हैं। तो वहां पे वही दिखा गया है यार, वो इतना बेवकूफ है, इतना पागल है कैरेक्टर कि वो वहां पे जाके जहां पे लोग बाल ही नहीं काटते, दाढ़ी ही नहीं बनाते, वहां पे जाके बार्बर शॉप खोल लिया था। राइट, तो यहाँ पे वही बोला है पहला काम है तुम्हारा मार्केट फोरकास्ट करना, मार्केट रिसर्च करना। और वो क्या करना है इसमें समझना कि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं जाके जैसे अभी मान लो कि मैं भी सेम वही काम करता हूं ऐसे, तो क्या मतलब पहले समझो कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। क्लियर? और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कंज्यूमर से। और कंज्यूमर से जब पता चलेगा तो उसको क्या मिलेगा? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ध्यान से सुना इस बात को। कंज्यूमर से जब वो पता करने जाओगे इसका मतलब आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। उसके बाद आगे बढ़ोगे, किधर बढ़ोगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। धीरे धीरे वहां जाओगे तो आपका डेवलप होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, डेवलप होगा। यानी कि आप अकेले तो अब देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, जैसे जोमेटो वाला किसने स्टार्ट किया, स्विगी किसने स्टार्ट किया, पता नहीं किसने स्टार्ट किया, मतलब वैसे नहीं बोल रहा कि पता नहीं किसने स्टार्ट किया, मतलब कि स्टार्ट किसी और ने किया, काम कोई और कर रहा है, खाना कोई और खा रहा है, प्रोडक्ट कोई और पहुंचा रहा है। राइट, कहने का मतलब क्या, वो जाके डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा। इससे क्या क्रिएट होगा? इससे क्रिएट होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ध्यान से सुना इस बात को। देखो पहला नंबर पे क्या था? मार्केट फोरकास्ट करना। मार्केट फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर डिसाइड करना। फ्यूचर मतलब कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा? कंज्यूमर के थ्रू पता चलेगा। और उससे हमें कंज्यूमर्स को क्या मिलेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। ध्यान से सुना। उसके बाद हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। इससे क्या डेवलप होगा? इससे डेवलप होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद डेवलपिंग एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होगा? क्रिएटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब डेवलपिंग एक्सचेंज होगा तो हम प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। और धीरे धीरे हम लोगों के साथ, यानी जो लोग हैं उनके साथ पब्लिक रिलेशन बनेगा, जब उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर, यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? लेगा। क्लियर है इतना? अब उसके बाद वो सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले मार्केट फोरकास्ट होगा। मार्केट फोरकास्ट के बाद क्या होगा? कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा। डेवलपिंग एक्सचेंज होगा, यानी कि प्रोडक्ट का जो सर्विस का नॉलेज है वो एक्सचेंज होगा। यहाँ पे बनेगा पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद प्रोड्यूसर्स आएगा। प्रोड्यूसर्स का काम क्या है? यहाँ पे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज। इससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। क्लियर है इतना? ये तो हो गया आउटर का काम। अब ध्यान से सुना। प्रोडक्ट बन गया है या प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नॉलेज मिल गया है, ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल इकट्ठा करना, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि काम हो गया। अब इसके बाद अगला काम होता है मार्केटिंग मिक्स का, जो अंदर काम करेगा। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है? चार बातें आएंगी, 4P। ध्यान से सुना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग मिक्स में क्या इंक्लूड होता है, या मतलब कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तो याद रखना, मार्केटिंग मिक्स में कितने पॉइंट इंक्लूड होते हैं? 4P। अभी 4P क्या है? नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्रमोशन एंड नंबर 4 प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारा काम ये होगा, जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड चीजें होंगी वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको बनाएंगे। प्रोडक्ट का मतलब ये था, चाहे मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ चाहे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद उसका एक अप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड होगा। राइट, उस प्राइस के साथ हम उसका क्या करेंगे? प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन करने के बाद हम उसको एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंचाएंगे। एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंचाने का मतलब उसका क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्लियर होता? ये इस तरह से जो इसका चक्र है वो चलता रहेगा। समझ में आया? तो पहले हमें बड़ा वाला बनाना है, उसके बाद ये बीच वाला बनाना है। आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, जिससे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो आपको ये आइडिया लगे कि पहले ऊपर वाला आना है फिर ये बीच वाला आना है। क्लियर हुआ इतना? और आपकी बुक में भी दिया हुआ तो उसका आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ी हेल्थ इश्यूज है, इस वजह से थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।